मेरी आंटी हर रात एक सांप का इस्तेमाल करती थी। जिस भी सांप का इस्तेमाल होता उसके मुंह से झाग निकलने लगते थे। फिर एक दिन मेरी आंटी ने सिर पर उभरे हुए निशान वाले एक हरे सांप को पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह हरा सांप इंसानों की भाषा में बोला, दीदी तुम मेरी आखिरी परीक्षा हो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारे पास दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी आंटी अच्छी तरह जानती थी कि एक वक्त का फायदा और पूरी जिंदगी के फायदे में क्या फर्क होता है, इसलिए उसने तुरंत उसकी बात मान ली और उस हरे सांप के साथ एक गुप्त डील कर ली। उस दिन के बाद मेरी आंटी को ताबूत बनाने का जुनून सवार हो गया। हमारे घर के ताबूत सिर्फ औरतों की जवानी हमेशा बरकरार नहीं रखते थे, बल्कि मर्दों की ताकत भी वापस लौटा देते थे। हर दिन ताबूत लेने वालों की लाइन लगी रहती थी और मेरी आंटी ने इसी हुनर के सहारे मुझे बड़ा किया। गांव के बच्चे हमारे घर में हर तरफ पड़े ताबूतों को देखकर उसे अशुभ मानते थे, इसलिए कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था। सिर्फ वही हरा सांप हर समय मेरे साथ रहता था। दिन में हम साथ खेलते और रात में भी साथ सोते थे। लेकिन एक दिन मेरी आंटी ने खुद को दुकान के अंदर बंद कर लिया और लगातार 7 रातें जाकर 5 खास ताबूत बनाए। उन 5 ताबूतों का रंग अलग अलग था। आंटी ने बताया कि इन्हें 5 एलिमेंट्स कॉफिन कहा जाता है। फिर उन 5 ताबूतों को शहर के दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे 5 परिवारों को दे दिया गया और बदले में मेरे लिए खून के अंगूठे वाले 5 शादी के कॉन्ट्रैक्ट ले आए। जिन 5 परिवारों को ये 5 एलिमेंट्स कॉफिन मिले, वे कुछ ही सालों में शहर के सबसे बड़े 5 अमीर खानदान बन गए। हर साल वे अपनी अपनी बेटियों को लेकर गांव में मेरी आंटी से मिलने आते थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वे लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे हर बार मुझे घृणा और घमंड भरी नजरों से देखती और मुझे गंदा समझती थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहूं तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो अचानक मेरे पूरे शरीर पर काले काले निशान उभर आए। आंटी ने बस एक नजर देखा और ऐलान कर दिया कि आज के बाद वह कभी कोई ताबूत नहीं बनाएगी। हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन से मेरे शरीर के सारे काले निशान भी गायब हो गए। मैंने आंटी से पूछा कि ताबूत बनाना बंद करते ही मेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई। तब आंटी ने गंभीर चेहरे से कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई है क्योंकि तुम पहले से ही एक मरे हुए इंसान। तुम्हारी अभी की जिंदगी मैंने चुरा कर तुम्हें दी। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गया और कुछ भी बोल नहीं पाया। फिर आंटी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी जान मैं 10,000 गोस्ट केव में मौजूद एक ड्रैगन कॉफिन से चुरा कर लाई थी। पता नहीं क्यों तुम्हारे शरीर में ड्रैगन ऑरा मौजूद है। पिछले 9 सालों से मैं ताबूत बनाकर तुम्हारी ड्रैगन ऑरा के बदले गांव वालों की लाइफ फोर्स लेती रही, तभी बड़ी मुश्किल से तुम्हें आज तक जिंदा रखवाई। लेकिन अब तुम्हारी ड्रैगन ऑरा खत्म होने लगी है, इसलिए मैं अब और ताबूत नहीं बना सकती। फिर आंटी ने मुझे सख्त हिदायत दी कि आज के बाद हर साल इसी दिन जब डेथ ऑरा सबसे ज्यादा हो, मुझे ताबूत के अंदर छिप जाना होगा ताकि मैं यमलोक के दूतों से बच सकूं। उस रात बाहर अजीब अजीब डरावनी चीखें गूंज रही थीं, जैसे भूत और जंगली जानवर पागलों की तरह चिल्ला रहे हों। कोई चीज लगातार ताबूत का ढक्कन नोच रही थी। मैं अकेला उस अंधेरे ताबूत के अंदर कांप रहा था। ठंडा पसीना मेरे पूरे कपड़ों को भिगो चुका था और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर के अंदर की डेथ ऑरा बेकाबू होकर हर तरफ दौड़ रही है, जिससे मेरा पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। तभी उसी वक्त बचपन से मेरे साथ रहने वाला वह छोटा हरा सांप अचानक ताबूत की दरार से अंदर घुस आया और फिसलता हुआ मेरी बाहों में आकर लिपट गया। अंधेरे में अचानक एक हल्की सी खुशबू फैल गई, जिसने ताबूत के अंदर की सड़ी हुई बदबू को पूरी तरह मिटा दिया। आधी नींद की हालत में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बाहों में अब कोई ठंडा सांप नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की है। उसकी बर्फ जैसी गोरी त्वचा और बेमिसाल खूबसूरती ऐसी थी जैसे कोई परी धरती पर उतर आई। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा था। उसका ठंडा शरीर मेरे शरीर पर पड़े काले निशानों पर धीरे धीरे फिसल रहा था। उसकी छुअन से मेरे पूरे शरीर में हल्की हल्की सनसनी दौड़ने लगी और मेरे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह एक ऐसी शांति ने ले ली जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह मेरे साथ है, दुनिया का कोई भी इंसान मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस रात मुझे कई सालों बाद सबसे सुकून भरी नींद आई। अगली सुबह आंटी ने मुझे ताबूत से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि वह हरा सांप गायब था। मैं घबरा कर पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, लेकिन घर का एक एक कोना छान मारने के बाद भी उसका कोई निशान नहीं मिला। हाँ, मेरी कलाई पर पता नहीं कब एक हरे रंग का सांप जैसा ब्रेसलेट आ गया था, जिसकी पूंछ और सिर आपस में जुड़े हुए थे। उसी दिन से आंटी ने मुझे तरह तरह की रहस्यमयी विद्याएं सिखानी शुरू कर दी। देखते ही देखते मैं 16 साल का हो गया। तभी अचानक पूरे गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव पर भयानक श्राप डाल दिया हो। गांव के सारे मुर्गे, बकरियां और दूसरे जानवर एक ही रात में मर गए। कई जवान लोग लकड़ी काटने पहाड़ पर गए और बिना किसी वजह के बुरी तरह घायल होकर लौटे। उधर मेरी हालत भी तेजी से बिगड़ने लगी। पहले सिर्फ मेरे हाथों पर काले निशान थे, लेकिन अब वहाँ काले रंग की सख्त स्केल्स उगने लगी। वे स्केल्स बर्फ जैसी ठंडी और लोहे जैसी कठोर थीं। उनके किनारे इतने नुकीले थे कि हल्का सा छूने पर भी असहनीय दर्द होता था। यहाँ तक कि कपड़े पहनना भी मेरे लिए एक यातना बन गया।